सुप्रभात मित्रों, साईं भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अत इंद्रा आश्विनी कृष्णा एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। अत इंद्रा एकादशी व्रत 2 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रही है। इस एकादशी का व्रत रखने से पितरों का उद्धार होता है, उनको मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा को कहिए। इस एकादशी के व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सोच समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजश्रेष्ठ, आश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से समस्त पाप गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता हुआ है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था और सदैव शत्रुओं का दमन करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहाँ आए। मुनि को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करके उन्हें आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल हैं। मैं आपकी धर्म परायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले, हे महर्षि, तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। देव, अब आपकी क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले, राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्म लोक से यमलोक को गया था, उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा था। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी दानी धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के कर्म कारण जो यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद से ऐसे पिता के दुखपूर्ण वाक्यों को सुना तब उसे महान दुख हुआ और इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, आश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करके इसके पश्चात फिर 2 दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकल श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन एक समय भोजन करें, रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातून करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत करें, व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित कर उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को खिलाएं और विष्णु भगवान को धूप दीप निवेद्य आदि से पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधुओं सहित भोजन करें। यह इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य स्वर्ग जाएंगे। महर्षि नारद से सुन इंद्रा एकादशी आने पर उसका विधिपूर्वक व्रत किया। बंधु बांधुओं सहित इस व्रत के करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को चला गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का महत्तम वर्णन किया है।
इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक में जाकर वास करते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।